हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये 2010 जून 2010 का क्वेश्चन है। पहले दो पेपर होते थे अब मतलब सब्जेक्ट के पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर वन होता था कॉमन पेपर, पेपर सेकंड और थर्ड होता था जनरल पेपर का। तो पेपर सेकंड में पहले 50 क्वेश्चन आते थे और पेपर थर्ड में 75 क्वेश्चन आते थे। तो टोटल सब्जेक्ट से 125 क्वेश्चन आते थे पहले। तो आज मैं 2010 का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाली हूँ सेकंड पेपर, यानी इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप यूजीसी नेट भी देना चाह रहे हो तो उसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और उसको साथ में मैं इसे एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सॉल्व हो जाए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को कंप्लीट करा रखा है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास मिलने वाली है। इसके अलावा हिस्ट्री की भी क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी के एस्पायरेंट हैं या किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम या यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज क्लास स्टार्ट करते हो। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर, आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी इस क्लास में। देखो, राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया। देखो, शांति पर्व अब यूजीसी नेट के सिलेबस पे तो नहीं है, बट अदर एग्जाम अगर दे रहे हो आप पॉलिटिकल साइंस में तो उसमें बहुत जगह पे अभी भी ये है। तो इसमें हो जाएगा सामाजिक समझौता एवं द्विव अधिकार के सिद्धांत, दोनों हैं इसमें। ठीक है, ये महाभारत के 18वां पर्व में था शांति पर्व। शांति पर्व नहीं, 18 महाभारत में जो 18 पर्व है उसमें शांति पर्व महाभारत के 12वें पर्व का अध्याय है, जिसमें भीष्म के राजनीतिक विचार दिए गए हैं। अगला है गांधी के अनुसार। गांधी के अनुसार क्या है? लक्ष्य और साधन अंततः संबंधित है। लक्ष्य और जो साधन है अंततः संबंधित है। ये है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। तो ये विचार है बेंथम का। क्या है कोटेशन? सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। इनकी बुक है एन इंट्रोडक्शन, बेंथम की बुक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की आस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। तो ये विचार आपका रूसो का था। उन्होंने जो डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी में इसका उल्लेख किया था। अगला है, अब देखो, असमानता प्राकृतिक है ये बोले हैं अरस्तु, असमानता सामाजिक है ये बोले हैं रूसो। ये याद रखना। सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति को क्या कहते हैं? सामान्य से विशेष की पद्धति को हम निगमनात्मक कहते हैं, और विशेष से जब सामान्य की ओर जाते हैं तो उसको हम अगमनात्मक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? तो ऐसा हीगल बोलते हैं, विश्व में प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है। ठीक है, हीगल का कथन है। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह मानता है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद है। क्या मानता है? कि समाज से पूर्व ही, यही इसकी आलोचना है, पूर्वी अधिकार थे। क्वेश्चन नंबर 8, संपत्ति का पात्रता हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये तो नॉजिक ने किया था प्रतिपादित। इनकी बुक्स है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, द नेचर ऑफ रैशनैलिटी, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अगला है, राज्य एक आवश्यक बुराई है।
तो ये व्यक्तिवादी के अनुसार, राज्य व्यष्टिवादी के अनुसार क्या है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है, प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। उसका कारण है सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्य चालन में अड़चन डालता है। तो इसमें ये सत्य है, परंतु आर गलत है। क्या बोल रहा है, सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्य चालन में अड़चन डालता, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये से प्रजातांत्रिक समाज विविधताओं में एकता को महत्व देता है, ठीक है, ये दोनों ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ए इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। अगला है रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है। तो ये प्रकार्यतावाद के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव निम्न में से कौन है। तो ये सामिर अमीन का अल्प विकास के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 सरकार की निम्न, और मैंने फ्रेंड्स अपने चैनल पे आपको अभी जो जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ, भले ही वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसका भी सॉल्यूशन करा रखा, आप प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। आगामी एग्ज़ाम कोई भी आप दे रहे होगे तो उस पर काफ़ी हेल्प करने वाला है। इस बार क्रोनोलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, तो जो प्रीवियस ईयर से काफ़ी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन था। सरकार की निम्नांकित अवस्थाओं में द्विसदनावाद किसकी अनिवार्य विशेषता है। तो ये तो संघीय की द्विसदन। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है। तो आधुनिक नौकरशाही का आधार कौन सा है, कानूनी और विवेकपूर्ण, कानूनी और विवेकपूर्ण। अगला है मैच द फॉलोइंग है, सामूहिक उत्तरदायित्व, बहुदलीय व्यवस्था, मत संग्रह, यथोचित विधि प्रक्रम। तो सामूहिक उत्तरदायी हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी संसदीय व्यवस्था यहाँ पे है, तो सामूहिक उत्तरदायी। फिर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, तो बहुदलीय व्यवस्था भारत। मत संग्रह स्विट्जरलैंड, और यथोचित विधि प्रक्रम ये हो गया आपका यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैच करना। बुक्स और थिंकर का नाम है रॉबर्ट ए डेहल, पटनम, फ्रांसिसी फुकुयामा, आलमंड और पॉवेल। तो सबसे पहले आलमंड और पॉवेल का सिविक कल्चर उनका हो जाएगा, यानी डी में हो जाएगा सेकंड, डी में सेकंड, तो 3 में है। अच्छा, इसका आंसर सही नहीं दिया, तो देखो रॉबर्ट डेहल का क्या है, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। पुटनम का सिविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली। फ्रांसिसी फुकुयामा का है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। आलमंड वर्गा था सिविक कल्चर, ठीक है। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन अभी आएगा, तो देखते हैं हम। 70 का है, यूएसए का सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। और यूएसए में समस्त राज्यों के सीनेट में एक समान अधिकार है। दोनों बात सही है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ता द्वारा अपने हितों की रक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। कारण है हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं, तो इसका हो जाएगा ए सही है बट आर, ये सी ऑप्शन हो गया ना, ए इज राइट बट आर इज असत्य, तो इसका सी हो गया, सी। अगला है, ये आपको क्या करना है, इसको आपको कालक्रमानुसार, देखो अभी यूएसए के राष्ट्रपति को कालक्रमानुसार, इस बार जो क्वेश्चन आए थे इंडियन जितने भी, जैसे ये वित्त आयोग को कालक्रमानुसार और उपराष्ट्रपति को कालक्रमानुसार, मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे कालक्रमानुसार सजाने को आया था। तो देखो अब इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा रिसेंट वाले कौन है। तो रिसेंट वाले मतलब जो
बाद वाले होंगे उसको सबसे पहले कर लेना, और जो सबसे पहले लग रहा होगा वो सबसे बाद पहले करना, और वो जो अभी के हैं उसको सबसे बाद में। तो इसका सबका नाम देखो, ये जॉर्ज बुश सीनियर बोल रहा है, जैसे जॉर्ज बुश जूनियर तो बाद में बने हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में विल क्लिंटन हो जाएंगे, तो थर्ड को हमें लास्ट में रखना है, तो थर्ड को लास्ट में रखना है, तो दो में थर्ड लास्ट है। और सबसे पहले क्या हो जाएंगे, रूजवेल्ट है ये सब में, तो फर्स्ट को हम पहले रखेंगे और थर्ड को लास्ट में रखेंगे, तब भी हमारा बन जाता है। देखो रूजवेल्ट है, फिर जॉन ऑफ कैनेडी है, फिर है जॉर्ज बुश सीनियर है, फिर बिल क्लिंटन है 2001 तक। फिर 2001 के बाद बने थे जॉर्ज बुश जूनियर, इनके बेटे। अगला है भारत संविधान सभा की प्रथम, इसको भी कालक्रमानुसार सजाना है, ठीक है। देखो भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर है अगला है क्या है, यूरोप में maastricht ट्रीटी 1992, ठीक है। अगला है बाल्टिक राज्यों का, तो इसका सबका क्या सबसे पहला कौन हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय, ये हो गया था आपका 1920 में। फिर हो गया था यूएसए न्यू डील लेजिस्लेशन नव संविधान 1933 से 1939। फिर है भारत संविधान की प्रथम बैठक 46 और maastricht संधि 1992, ठीक है। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, सही है राज्यसभा द्वारा निर्वाचित, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित, नहीं ये हो गया, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हैं वो, ठीक है। नहीं, दोनों सदनों के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करते, ये भी नहीं होगा, तो ये सिर्फ बी आंसर सही हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 64 में है। अगला है दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ। क्या था ये मूवमेंट, दलित पैंथर मूवमेंट 1972 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में प्रारंभ हुआ। प्रमुख आंदोलनकारी नामदेव ढसाल, जे.बी. पवार, अरुण कांबले और राजा भाऊ ढाले थे। 1970 के दशक में पढ़ाई के लिए मुंबई आए छात्रों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार और संसद में पेश हुए पेरूमल रिपोर्ट, जो देश में दलित आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार पर थी, इसे लेकर 1972 में इस संगठन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया, धर्म, भाषा, वर्ग और जाति, तो जाति पे जोर दिया। यह है 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई। अब ये भी पूछेगा इस जैसे कालक्रमानुसार जब सजाने आता है तो इसमें ये दे सकता है कि काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके ईस्वीसन को भी ध्यान रखिएगा। फिर ठीक है, और ये अपना रिपोर्ट कब देखो बनी थी 53 में, 1953 में, और रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। जनवरी 1979 में जनता सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा, देखो पहला क्या हुआ 53 में, दूसरा कब हुआ 79 में, मतलब बना था और रिपोर्ट दिया था 80 में प्रस्तुत किया था। जब ये बना था 53 में, रिपोर्ट दिया था 55 में। अगला है 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा संविधान में नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। अब ये संवैधानिक हो गया 338 बी पिछड़े वर्ग आयोग के लिए जोड़ बनाया गया। अब है 2004 में यूपीए सरकार का गठन केंद्र में हुआ था जो सीपीआई, अब ये तो उस समय के लिए है 2010 का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या था गठबंधन का हिस्सा नहीं था परंतु बाहर से सरकार का समर्थन कर रहा था।
अगला है अनुच्छेद, इस बार वित्त आयोग का अनुच्छेद पूछा था, तो अब इसमें मैच करना है। तो वित्त आयोग का अनुच्छेद, वित्तीय आपात स्थिति, राज्यसभा, संवैधानिक संशोधन। तो देखो संवैधानिक संशोधन हो जाएगा 368, वित्त आयोग हो जाएगा 280, फिर हो जाएगा राज्य ये वित्त आपात 360 और राज्यसभा 312। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए का 4, बी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का हो जाएगा थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है, फिर है ये जितने भी ये मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, गृह शासन आंदोलन। तो देखो सबसे पहले इसका आंसर हो मार्ले मिंटो हो जाएंगे 1909, ठीक है, और वो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 फर्स्ट, यानी ए में सेकंड और बी में फर्स्ट। तो हमारा 2 से ही आंसर आ गया। अब तीसरा क्या होगा, ये 1900 ये हो गया था 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, और गृह शासन आंदोलन 1916, जिसको होम रूल आंदोलन भी बोलते हैं। ये 1916 में स्वशासन की मांग के लिए होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका नेतृत्वकर्ता भी पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। पुणे होम रूल का नेतृत्व तिलक और मद्रास होम रूल का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। अब देखो ये भी याद रखना, ये पुणे का कौन किया था, तिलक ने किया था, मद्रास का एनी बेसेंट ने किया था। अब इसको भी आपको कालक्रमानुसार सजाना है। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, फिर ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला, आंतरिक आपात की स्थिति की घोषणा केशवानंद भारती बनाम केरल, तो वो तो 73 में हुआ था, ये 1973 हो गया। देखो इसमें है ना 1973, ये 75 जब इंदिरा गांधी ने आपात लगाई थी, ठीक है, 75 हो गया, 42 में 76 हो गया, और ये केशवानंद भारती 73 है, और ए के गोपालन मद्रास ये 1950 का मामला है। तो सबसे पहले हम इसे करते, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले सेकेंड, फिर हो जाएगा 4 73, फिर हो जाएगा आपका थर्ड में क्या, आंतरिक आपात स्थिति घोषणा 75, और ये हो गया 76। ठीक है, इस बार भी आया था ये प्रधानमंत्री को कालक्रमानुसार सजाने को। देखो निम्नलिखित में भारत का प्रधानमंत्री बनने का सही कालक्रमानुसार है। देखो चरण सिंह, बीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। तो सबसे पहले इसमें लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे थर्ड, फिर हो जाएंगे मोरारजी देसाई, फिर हो जाएंगे बीपी सिंह, फिर चरण सिंह। तो देखो लाल बहादुर शास्त्री कब है, 64 से, जब जवाहरलाल की मृत्यु हो गई उसके जस्ट बाद वो बने थे। और फिर मोरारजी देसाई 77 से 79 है, चरण सिंह 79 to 80 है, बीपी सिंह इस समय जो चरण सिंह, बीपी सिंह, देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा काफ़ी कम टाइम के लिए सब बने थे, तो उसी समय का है ये दोनों का। देखो 79 80, फिर 89 से 90, एक साल के लिए सब। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिस्थापित है। मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिस्थापित है, बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही और सही उसकी व्याख्या कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, देखो मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिस्थापित है क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अगला है, भारत में संघ और राज्य के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजित करने की 3 सूचियां हैं। भारत में संघीय व्यवस्था, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला है, नहीं अभी इसमें 100 हो गया है। अगला विकास प्रशासन, अब ये आगे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन, विकास प्रशासन लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसने व्यक्त किया है, तो एडवर्ड विडनर ने किया, ऑप्शन नंबर डी। अगला लोक प्रशासन में लाइन एवं स्टाफ एजेंसी की अवधारणा
निम्न में से उधार ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो सैनिक प्रशासन से। अगला है FW टेलर की वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा आलोचना किसके द्वारा की गई? तो ये आलोचना की गई थी मानव संबंध एल्टन मेयो के द्वारा, मानव संबंध सिद्धांत द्वारा एल्टन मेयो के द्वारा। अगला है भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1950 में। अगला, भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो नागरिक सेवा की भर्ती आपको लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर आधारित है। लॉर्ड मैकाले 1854 की सिफारिश पर भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई थी। अगला, विभिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली संसूचना क्या कहलाती है? तो विभिन्न विभागों द्वारा आने जाने में उसको बोलते हैं पार्श्व संप्रेषण। ऑप्शन नंबर सी। तो संप्रेषण कितने तरह का होता है? देखो, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, अधोमुखी उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी, जैसे ऊर्ध्वाधर में छोटे से ऊपर जाएगा और अधोमुखी में आएगा ऊपर से नीचे की ओर संदेश। फिर मौखिक में है जब सूचना का संचार बोलने और सुनने की विधि से होता है। अगला है, भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रखी जाती है? तो ये राष्ट्रपति के अधिकार में रखी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है? यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रहती है। अगला है, निम्नलिखित सिद्धांतों के प्रकट होने का सही क्रम। निर्णय सिद्धांत, मानवीय संबंध सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे पहला आ जाएगा क्लासिकल, फिर आ जाएगा आपको ये मानवीय संबंध, फिर है निर्णय निर्माण, फिर सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत। तो सब कब है? क्लासिकल 1916, मानवीय 1927 से 32, निर्णय निर्माण 1947 और सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत 1980 के दशक में। अगला है ये मैच द फॉलोइंग है। अभी हमने पढ़ा था ना विकास प्रशासन बिडनर का, इन्होंने दिया था। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन था एडविन बिडनर। तो देखो सबसे पहले ये लगा दो, हाँ ये सी में सेकंड किस में? सी में सेकंड 2 में है। करिश्माई सत्ता कौन? मैक्स वेबर। तो ए में होगा फोर्थ, ए आंसर आ गया। और आगे देखते हैं प्रशासनिक व्यवहार। तो प्रशासनिक व्यवहार साइमन हर्बर्ट साइमन है। प्रिज्मेटिक रिक्स है। अगला है, लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक भी स्थापित नहीं है, क्योंकि भारत की संसद राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं है। तो इसका देखो वर्तमान में अब तो ये हो चुका है, 1913 में बन चुका है, तो ये क्वेश्चन का कोई वैलिड नहीं है। ये क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन था उस समय नहीं बना था, लेकिन अब के समय में ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसको किए थे बर्नार्ड ब्रूच ने किया था। यूएनओ की महासभा में मानवाधिकार की घोषणा कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर को इसलिए मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अगला है, एशिया एवं सुदूर एवं आर्थिक सहयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बैंकॉक में है। 1 अगस्त 1974 को इसका नाम बदल के इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक कर दिया गया, ESCAP। समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त किस कथन निम्नलिखित में किस लेखक द्वारा सामूहिक सुरक्षा के संबंध में? तो ये हंस जे मर्गेनथाउ के द्वारा है। अगला है, इसको भी कालक्रमानुसार सजाना है। अटलांटिक चार्टर, ब्रिटेन वुड सम्मेलन, कासाब्लांका सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन। तो ये सबसे पहले हो जाएगा। अब ये देखो अटलांटिक ये 1941, फिर है 43, ब्रिटेन वुड 44 और याल्टा 45। ठीक है। अगला है, मार्टिन कैप्लन द्वारा मॉडल जो सही क्रम में उसको कोड कीजिए। शक्ति संतुलन, सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, सुदृढ़ ध्रुवीक व्यवस्था, स्थिर ध्रुवी। तो सबसे पहले हो जाएगा ये शक्ति संतुलन हो जाएगा, फिर हो जाएगा स्थिर ध्रुव, फिर दृढ़ ध्रुव, फिर सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। इसके 6 मॉडल हैं। 6 मॉडल को आप देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। ये कब दिए थे?
इनकी बुक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957। इसमें उन्होंने 6 मॉडल दिया था। पहले स्थान पे शक्ति संतुलन, सेकंड पे है स्थिर ध्रुवीय व्यवस्था, तीसरे पे कठोर ध्रुवीय व्यवस्था, चौथे पे है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पांचवे पे है सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और छठे पे आपका इको वीटो व्यवस्था। ठीक है, इकाई वीटो व्यवस्था। अगला फिर है मैच करना है फरक्का बांध, 1 2 3 आणविक समझौता, सीमाओं और शास्त्रीय समझौता, शांति एवं मैत्री संधि 1950। तो ये तो हुआ था डी का आपका हो जाएगा। ये 1950 में हुआ था आपका, इसका ऑप्शन नंबर, और ये बी है। तो फरक्का है हमारा ये। ठीक है, फर्स्ट बांग्लादेश, फिर है 1 2 3 यूएसए, आणविक सुरक्षा ये हो गया बी में फोर्थ। फिर है शांति और मैत्री संधि, ये हो जाएगा नेपाल, और सीमाओं शस्त्र समझौता ये श्रीलंका। ये समय शास्त्री जी और श्रीमाओ वहाँ के थे श्रीलंका के, उस समय जब समझौता हुआ था। देखो फरक्का बांध 96 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के विभाजन के लिए 30 वर्ष का समझौता हुआ था। 1 2 3 अमेरिका के बीच नाभिकीय शांति प्रयोग के लिए यह समझौता किया गया था। 64 में इस समझौता हुआ था, जब 64 में इस समझौते के द्वारा तमिल मूल के नागरिक विहीन लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया था, और ये तो 1950 में हुआ था। ठीक है, अगला फिर यही मैच करना है, ये बुक्स है और ये थिंकर है। तो है इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट का हो जाएगा इनीस क्वाल्ड, इनका हो जाएगा आपका पहला पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन। फिर केजे हॉल्सी का है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर ए लॉर्ड बर्नेट का है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड इश्यूज, और फिर लास्ट है के नॉर और जे एन रॉनसेंस, इनका है आपका इंटरनेशनल अप्रोच टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है, क्या है, यथार्थ के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने की वास्तव सत्ता की बेरहम तलाश नैसर्गिक नियम में स्थित है, क्योंकि वे दृढ़ता पूर्वक मानते हैं कि नैतिक एवं कानूनी उपाय अप्रासंगिक है और ज्यादा से ज्यादा स्वीकार कराते हैं। तो ये इसका हो जाएगा ए, दोनों सही है और सही व्याख्या है। और इसका फिर असर्शन रीजन ही है, यूएनओ के सदस्य मानवाधिकार के अनुपालन के लिए सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। कारण है मानवाधिकार अहस्तांतरीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अविभाज्य है, वे मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम है। तो दोनों सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँ, मतलब पेपर 3 लेके आऊँगी 2010 का। तो ठीक है, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।